इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देख रहे हैं जिसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कहा गया 21 मई 2025 की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी पे एक दूसरे की मदद करने के लिए बैठक करी और ये बैठक 13 से 16 मई के बीच में हुई है और यहाँ लगातार इस तरीके के सहयोग की बात हो रही है। इस बीच में अदानी ग्रुप की तरफ से भी एक खबर आई जो अमेरिकन कंपनी के साथ जॉइंट तौर पर कुछ बना रहे हैं। पर इन सब के बीच में सवाल ये हो रहा है कि अब जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने F404 इंजन को लेकर भारत को क्या संदेश दिया है, जानेंगे। क्या हमें मिलेगा आगे या फिर किसी तरह की डिस्टरबेंस होगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ना चीजें कुछ इस तरीके से चल रही है कि कुछ भी कहना मुश्किल है ये आगे किस तरीके से एक्शन लेंगे और क्या कर डालेंगे। ये बात पहले भी कही गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं तो इनको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा कि पॉलिसी इनका कैसे बदलता है। खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना एक बयान दिया था। उस बयान में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार आउट ऑफ सिलेबस डिप्लोमेसी लेकर आ जाते हैं, कुछ ऐसा लेकर आ जाते हैं जो सिलेबस में था ही नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी का सीन अगर देखें तो एक बिल जिसको कहा जा रहा था बिग ब्यूटीफुल बिल, ये अमेरिका में पारित हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, इसका मतलब ये है कि मेरी तिजोरी और भरो। और अमेरिका ये तिजोरी किन से भरवाना चाहता है? उन NRI से भरवाना चाहता है या उन बाहरी लोगों से भरवाना चाहता है जो अपना पैसा भेजते हैं अपने देश के अंदर। ज्यादातर जो साउथ एशिया के देश है ना, अगर भारत की बात करें तो भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में इन चीजों को देखा जाता है कि ये देश रिमिटेंस भेजते हैं, यानी वहाँ पर कमाते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा अपने घर पे भेजते हैं कि सेफ रखा जाए या सुरक्षित रखा जाए या जो भी हो। अब डोनाल्ड ट्रंप की मंशा ये है कि कहां कहां से मुझे पैसे मिल सकते हैं, उन सारी जगहों पर मैं अपना बिल थोपूंगा। और इन्होंने बिल थोपा। हालांकि पहले कहा गया था कि 5% का टैक्स लगेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, 3.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन अब पैसे देने पड़ेंगे, जो भी रिमिटेंस आएगा उस रिमिटेंस पर इतना पैसा लगेगा। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी रिमिटेंस भेजने वाले लोग हैं वो प्रभावित होंगे। अब पर्टिकुलर भारत की ही बात ना करें, ये नियम लागू किया गया है सबके लिए। वो अलग बात है कि एक नंबर पे भारत आता है क्योंकि सबसे ज्यादा रिमिटेंस भारत में ही आते हैं। इस बिल की चर्चा हो रही थी, ये बिल पारित हो गया। अब दूसरी तरफ हमने क्या देखा, WTO में भारत पहुंचा था केस लेकर अमेरिका के खिलाफ और इन्होंने कहा कि हम भी टैरिफ लगाएंगे, चलो वही डिस्कस करो। इस पर अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर कुछ भी डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। आप अगर हमारे ऊपर इस तरीके से अपनी तरफ से टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, यानी प्रत्युत्तर देने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से जो हमने लगाया है टैरिफ वो हमारे लिए सही है। तो अब समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये सीधे तौर पर बड़ी संस्थाओं को यही बात सुना रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, WTO में केस जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसलिए मतलब नहीं बनता है क्योंकि अब तक WTO में टॉप लेवल का जो हायर लेवल है, दो यहाँ पर डिवीजन है। जो हायर डिवीजन है जिनको फैसले सुनाने हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि जजों की नियुक्ति ही अटकी पड़ी है, तो डिसीजन कौन सुनाएगा? WTO के ज्यादातर फैसले अब या तो बाहर एक दूसरे से मिलकर हल किए जा रहे हैं या फिर यूं ही लटके रह जाते हैं। तो WTO में जाने का कोई खासा मतलब नहीं था, लेकिन एक संकेत था अमेरिका के लिए कि हम आपके विरोध में जा सकते हैं आगे भी। तो यहाँ अमेरिका इन चीजों में काफी हठी दिख रहा है, यानी अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो टैरिफ की बात पर अभी भी पक्के हैं। वैसे आपको बता दूं, भारत और अमेरिका में बात चल रही है, डील फाइनल होने की भी बात चल रही है। पर अब सवाल आता है डिफेंस को लेकर। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख सकते हैं।
अदानी डिफेंस ने अभी हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी के साथ अंडर सी वॉरफेयर फार्म स्पार्टन, इसके साथ इन्होंने एक डील तय की और बताया गया कि ये सोनोबॉय सिस्टम्स को बनाएंगे और इस डील के तहत माना जा रहा है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम होगा जो अदानी ग्रुप मिलकर बनाएगा अमेरिका के साथ। इस बीच और भी खबरें आई, जैसे कि ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को किस तरीके से मदद कर सकते हैं। भारत और अमेरिका की डिफेंस मीटिंग हो रही है और डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफी उन्नत, काफी एडवांस है और नई भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका उन टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा। अभी ये दोनों मुलाकातें तो कर रहे हैं, लेकिन इन मुलाकातों का कोई बहुत बड़ा अच्छा खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस बीच एक सीन बन रहा है, क्या अमेरिका और चाइना में दोस्ती हो गई है? पहली बात, अमेरिका और चाइना में पूर्ण रूपेण दोस्ती कभी नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि ताइवान को लेकर अमेरिका चुप्पी साध ले, या फिर अगर ये ताइवान को लेकर चुप्पी नहीं साधते हैं तो फिर चाइना के साथ एक जंग हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने धीरे धीरे मिलिट्री एक्टिविटीज ताइवान के इर्द गिर्द बढ़ा दी है और वहीं ताइवान भी क्या कर रहा है, ताइवान भी अब अपने आप को तैयार कर रहा है कि हमें चाइना के साथ किस तरीके से लड़ना है, हम उसके लिए तैयार हो जाएं। चाइना को लेकर अमेरिका अभी क्या सोचता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, इसलिए भविष्य में ऐसा सीन नहीं बनेगा, ये अमेरिका भी जानता है। पर अब सवाल आता है कि क्या अमेरिका डिफेंस मामले में भारत की मदद करेगा या नहीं करेगा। GE-404 इंजन, इसको लेके हमने देखा कि 14 महीने के बाद, इतने लंबे डिले के बाद आखिरकार मार्च 2025 में ये इंजन दिया गया और तब ये माना गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो अब हमें मिलना शुरू हो जाएगा। GE एरोस्पेस ने 25 मार्च 2025 को पहला F404 इंजन HAL को सौंपा, जो 14 महीने की देरी के बाद हुआ। इस देरी के कारण GE का प्रोडक्शन लाइन 2016 से 2021 तक बंद रहना बताया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि GE ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो 2025 के अंत तक 11 इंजनों को देगा और इस साल हो जाएंगे 12 इंजन। इसके बाद 2026 से 2029 तक हर साल 20 इंजन की आपूर्ति करेगा और 2027 में फिर 24 इंजन बढ़ाकर देना शुरू करेगा। फिलहाल के लिए तो इन्होंने इस बात को कंफर्म करा है कि हम आपूर्ति को बाधित नहीं करेंगे और यहाँ देते रहेंगे। और वैसे तो ये भी बात हो रही थी कि ये F414 इंजन को लेकर भी डील करेंगे, लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ खासा कंफर्मेशन नहीं आया है। पर GE की तरफ से अभी ये वादा किया जा रहा है कि हम देंगे आपको इंजन। अगर इस बार भी अमेरिका किसी तरीके की रोक लगाता है तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका की साख गिर जाएगी, फिर अमेरिका को हथियार बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ही स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हुई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।